हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ एपोप्टोसिस। न्यू सेल इज़ फॉर्म्ड। कैसे बनते हैं हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था विर्च्यू के कॉन्सेप्ट में कि नए सेल कहाँ से आते हैं। जो पहले से सेल मौजूद हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, वहाँ से आते हैं। वहाँ से कैसे आते हैं? थ्रू सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन कितने टाइप्स की है हम लोगों ने? 2 टाइप्स की है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। 2 टाइप की सेल डिवीजन है, इससे जो है वो न्यू सेल्स अराइज होते हैं। अब जो ओल्ड सेल हैं वो मरते कैसे हैं? सेल डाई बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। 2 ये हमारे पास प्रोसेस हैं। इन प्रोसेस के थ्रू जो सेल्स हैं, जो पुराने सेल्स हैं वो मरते हैं, डाई हो जाते हैं। एपोप्टोसिस क्या होती है? आज हम जो इस टॉपिक में हम एपोप्टोसिस को पढ़ेंगे। ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, मतलब कि इसका पूरा एक प्रोग्राम बना होता है, एक पूरी प्लान किया हुआ होता है, एक साजिश की हुई होती है सेल को मारने के लिए, या फिर जो सेल मर चुका होता है उसको ठिकाने लगाने के लिए कि अब उसका क्या किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वो सेल जो मर चुका होता है क्या करते हैं? फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स जो सप्लाई है वो जिस डाइंग सेल को जा रहा होता है उसे ख़त्म कर देते हैं, उसे स्टॉप कर देते हैं। फिर क्या होता है? एक सेल है, उसके अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो ब्रेक हो जाता है। साइटोस्केलेटन क्या रोल प्ले करता था सेल में? वो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता था, उसकी शेप को मेंटेन करता था। वो साइटोस्केलेटन जो है वो किससे मिलके बनता था? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट किससे मिलते थे? एक्टिन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये साइटोस्केलेटन एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। ये जब जो भी सेल है वो सब जब ब्रेक होगा या फिर डाई होगा तो सबसे पहले साइटोस्केलेटन उसका जो ब्रेक होगा, फिर क्या होगा? अगर ये साइटोस्केलेटन ब्रेक होगा तो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा और जो सेल की शक्ल हो जाएगी वो राउंडेड हो जाएगी। फिर क्या होगा? जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वो कंडेंस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडेंस से मुराद ये नहीं है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप अख्तियार कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले माइटोसिस एंड मियोसिस में पढ़ा था कि वहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते थे। लेकिन यहाँ पे कंडेंस का मतलब ये है कि वो सारे के सारे एक जुड़ जाती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक होती है। साइटोस्केलेटन कैसे ब्रेक होता था? कुछ एंजाइम्स आते थे, उस साइटोस्केलेटन को जो है वो ब्रेक कर देते थे। जैसे कि ये हमारे पास एक सेल है, डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये सेल है, इसके अंदर ये हमारे पास साइटोस्केलेटन है, ये रिंग शेप में है, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके अंदर ये हमारे पास क्रोमेटिन मटीरियल है। यहाँ पे क्या हुआ? साइटोस्केलेटन ब्रेक हुआ, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक हुई, ये जो क्रोमेटिन मटीरियल था अंदर ये कंडेंस हो गया, इकट्ठा हो गया, जुड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? ये जो क्रोमेटिन मटेरियल थे, जो हमारे पास ये न्यूक्लियस के जो मटेरियल थे, ये ना छोटे छोटे पीसेस में ना, छोटे छोटे क्रोमेटिन में ना, स्मॉल डिस्क्रीट्स जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, ये जो है ना टूट गया है। ये छोटे 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 यूनिट्स में जो है ये टूट गया और स्प्रेड हो गया है पूरे सेल के अंदर। फिर क्या होगा? ये जो है ना बर्ड्स बना लेते हैं। ये कैसे बर्ड्स बनाते हैं? ये जो हमारे पास ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स के ये जो स्मॉल यूनिट्स थे ना, यूनिट्स थे, ये सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं एंड एक बर्ड बना देते हैं। इन बर्ड्स को हम लोगों ने ब्लैप्स का नाम दिया। ये इरेगुलर बर्ड्स होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर से होते हैं, इनको हमने ब्लैप्स का नाम दिया। फिर क्या होता है? ये जो ब्लैब्स होते हैं ना वो ब्रेक ऑफ द सेल से जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह ये सारे के सारे जो है ना वो अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये बर्ड्स जो होते हैं ना ब्लैब्स, ये अलग हो जाते हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये सब सारे के सारे जो है अलग अलग हो जाते हैं और सेल इस तरह जो है वो एक टूट जाता है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ना, फिर ये अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, इनके जो इर्द गिर्द है वो सेल क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पैक हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? एक प्लानिंग, प्रॉपर एक प्लानिंग हो रही है, एक प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस है। यहाँ पे जो सेल टूटा है, ये जो ब्रेक हुआ है वो बिखरा नहीं है, बल्कि वो पूरे एक तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से सेल मेम्ब्रेन में पैक हुआ है। इन हम लोगों ने अब बॉडीज़ को हम लोगों ने एपोप्टोसिस बॉडीज़ का नाम दे दिया। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बहुत अहम है। व्हाट इज़ एपोप्टोसिस बॉडीज़ क्या होते हैं? ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या हुआ? यहाँ पे जो बर्ड्स हैं ना वो ब्लैब्स वो ब्रेक ऑफ हुए और सेल मेम्ब्रेन ने उन्हें कवर किया और उनके अंदर जो है वो क्रोमेटिन मटीरियल्स हैं। इनको हम लोगों ने एपोप्टोसिस बॉडीज़ का नाम दिया। इन अब एपोप्टोसिस बॉडीज़ को जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम में हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है इनको आके इनगल्फ कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस के जरिए फैगोसाइटोइज्ड कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेना। तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स आते हैं जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम में होते हैं, वो आके इनको इनगल्फ कर देते हैं और ये सेल इसके अंदर जाके इनगल्फ हो गया। अब कहाँ गया वो पुराना सेल? ख़त्म हो गया,
पूरे एक तरीके से एक प्रोग्राम से जो है उसको ख़त्म किया गया है, जो कि काम, क्योंकि उसने जो डाइंग सेल था, जो मर रहा था, जो ख़त्म हो गया था, उसने हमारी बॉडी में जाके आगे इन्फेक्शन काज करना था। सो हमारी बॉडी में ही ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है वो डाइंग सेल को जो है एक पूरे तरीके से जो है वो एक प्रोसेस जो है वो ख़त्म किया जाता है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है क्या, न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज, जैसे कि यहाँ पे ये इस डायग्राम में बनाए वो न्यूक्लियस जो ये है क्रोमेटिन, ये कंडेंस न्यूक्लियस हुआ अंदर जो है ये स्मॉल छोटे छोटे यूनिट्स में स्प्रेड हो गया है। सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नोन एज ब्लैप्स, जैसे कि यहाँ पे है कि सेल मेम्ब्रेन एक जो है वो इरेगुलर से बर्ड्स बना दिए गए हैं, जिसे हम लोगों ने ब्लैप्स का नाम दिया था। एंड है ब्लब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल एंड आर नाउ कॉल्ड एपेप्टोसिस बॉडीज। ये जो बर्ड है जिसे सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, ये ब्रेक हुए, जिसे अब हम लोगों ने एपेप्टोसिस बॉडी का नाम दिया। एपेप्टोसिस बॉडी में क्या होता है, क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है उसे पैक किया होता है सेल मेम्ब्रेन ने। फिर क्या होता है, विच आर देन फैगोसाइटोस्ड बाय द अदर सेल से मुराद यहाँ पर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या होता है इसको आगे इनगल्फ कर लेती हैं। किस प्रोसेस है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करना। ठीक है, अच्छा जी, एपेप्टोसिस कैसे, जो सेल डाई होता है वो कैसे डाई होता है, या तो वो सेल डैमेज हो चुका होता है, अब उसका कोई काम नहीं होता है, वो इस काबिल नहीं है कि वो जो है काम कर सके, या फिर स्ट्रेस कंडीशन कोई होती है जिसमें वो मर रहा होता है, तो उस कंडीशन में एपेप्टोसिस का प्रोसेस होता है। वो डैमेज सेल को जो है वो रिमूव करते हैं, उन सेल्स पे न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है उसे स्टॉप करते हैं, ताकि कि वो जो सेल है फर्दर जो है इन्फेक्शन काज ना करें। देखिए एक हमारी बॉडी में अगर एक सेल है वो ख़राब है, डिजीज़ लग गई है, वो डैमेज हो चुका है, उसमें क्या होता है उसके अंदर फंगल या बैक्टीरियल वगैरह ने जो है वो आके उसमें स्टे करते हैं, तो वो क्या करते हैं इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, दूसरे सेल्स को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। एपेप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए इन जो है इन्फेक्शियस सेल्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि इसने अगर वो रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, इन्फेक्शंस काज करेंगे, मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। सो ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर। एंड एडवांटेजेस क्या है एपेप्टोसिस की, हमारी बुक में बताई गई है। एपेप्टोसिस की जो एक एडवांटेजेस बताई गई है वो है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स दिस सेल बिटवीन देम अंडरगो एपेप्टोसिस एंड द डिजिट सेपरेट्स। जो भी हमारे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, जब हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, जो हमारी फिंगर्स जो होती हैं एक फिंगर्स दूसरी फिंगर्स के साथ अटैच होती हैं, वहाँ पे फिर ये एपेप्टोसिस का प्रोसेस होता है। उन दोनों फिंगर्स के बिटवीन जो सेल्स होते हैं उन्हें एपेप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो उन सेल्स को रिमूव किया जाता है, और फिर वो जो डिजिट्स हैं सेपरेट हो जाती हैं। जैसे कि ये हमारे पास ये फिंगर्स हैं, ये इस तरह जुड़ चुकी होती हैं, इस एपेप्टोसिस के ज़रिए इनको जो है अलग कर दिया जाता है, अब ये डिजिट्स मूव कर सकते हैं। ओके, ये हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ एपेप्टोसिस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के प्रोसेस में एपेप्टोसिस का क्या एडवांटेजेस है। ओके, इस तरह हमारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट पूछा जाता है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। हम लोगों ने एपेप्टोसिस के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा कि नए सेल का बनना तो हम लोगों ने देखा था माइटोसिस एंड मियोसिस में, पूरा एक डिटेल से कि न्यू सेल जो है वो कैसे बनता है। जो पहले से मौजूद पेरेंट सेल्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, वहाँ से थ्रू सेल डिवीजन के थ्रू जो है न्यू सेल जो है वो बनते हैं। डिवीजन हम लोगों ने दो तरह से पढ़ी थी, एक माइटोसिस थी, एक मियोसिस थी। लेकिन अगर जो सेल हैं वो मरते हैं तो फिर वो कैसे मरते हैं, या उन्हें ख़त्म बॉडी से कैसे किया जाता है। वो बेकार जो सेल है जो अब किसी काम का नहीं रहा, क्यों उसे एपेप्टोसिस और नेक्रोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो सेल बॉडी से रिमूव किया जाता है। आप फिर आज की वीडियो में हम लोगों ने एपेप्टोसिस को पढ़ा। ये एक मुकम्मल प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इसमें क्या होता है, वो जो डाइंग सेल है जो मर रहा होता है उसे फूड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई रोक दी जाती है। फिर वहाँ पे जो साइटोस्केलेटन है, कुछ एंजाइम्स आके उस साइटोस्केलेटन को जो वो ब्रेक करते हैं। साइटोस्केलेटन चूका के सेल की शेप को मेंटेन करते थे, सेल को सपोर्ट करते थे। जब साइटोस्केलेटन जो है वो ब्रेक हो जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और सेल क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास फ्लूइड थे, जो फ्लूइड पार्ट थे, वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, सेल बिकम राउंडेड हो जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल से पढ़ा था कि किस तरह साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक हो रही है, जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो कंडेंस हो रहा है मुकम्मल। फिर ये जो न्यूक्लियस वाला मटीरियल है वो छोटे छोटे क्रोमेटिन जो स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं क्रोमेटिन, उनमें स्प्रेड हो जाता है पूरे एक सेल में। फिर ये जो है
एक ये बर्ड्स इरेगुलर जो होती हैं इस शेप में उनकी फॉर्म में आ जाता है, उन बर्ड्स को हम लोगों ने ब्लब्स का नाम दे दिया। फिर ये ब्लब्स जो ब्लब्स हैं जिसे हमने ये बर्ड्स जिसे हमने ब्लब्स कहा था ये ब्रेक हो जाती हैं। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो ये इस तरह छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। इस बॉडीज़ को हम लोगों ने एपोप्टोसिस बॉडीज़ का नाम दिया। फिर इन एपोप्टोसिस बॉडी को वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, इसको इनगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए से ये एक मुकम्मल प्रोग्राम बना हुआ है, एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत जो है वो सेल जो था उसे ख़त्म किया गया है। ये हमारी बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर हम लोगों ने ये वन में तमाम उसकी डिटेल लिखी हुई है। फिर एपोप्टोसिस में कौन से सेल मरते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके हैं किसी इंजरी की वजह से या फिर कुछ स्ट्रेस कंडीशन में जो है वो सेल जो है वो डाई हो रहा होता है। फिर एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, वो उन डैमेज सेल को रिमूव करता है, उन सेल्स को न्यूट्रिएंट की सप्लाई रोकता है ताकि कि वो दूसरी इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में स्प्रेड ना करे। फिर हमने एडवांटेजेस पढ़ा कि डेवलपमेंट में एपोप्टोसिस का क्या एडवांटेज था कि डेवलपमेंट जब फिंगर की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो सेल दो फिंगर्स के दरमियान जो होते हैं वो इस तरह अटैच होते हैं। एपोप्टोसिस के ज़रिए इनके फिंगर्स के दरमियान जो सेल है उसे इस तरह रिमूव किया जाता है एंड देन ये डिजिट्स हमारे जो हैं वो इस तरह ये जो डिजिट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप ये हमारा एपोप्टोसिस का जो है टॉपिक है समझ आ चुका होगा स्टूडेंट्स को।